परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी के कुछ सत्संग घरों को छोड़ दें तो लगभग सभी सत्संग घर शहरों से दूर एकांत में बने हुए हैं जी। सत्संग घर बनाने के लिए जब भी जमीन फाइनल की जाती है तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है जी कि सत्संग घर शहरों की भीड़ से हटकर और एक खुली और बड़ी जगह पर बनाया जाए जी। आज हम सब सत्संग घरों में तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जब शहरों से दूर जंगल जैसे इलाके में सत्संग घर का निर्माण किया जाता है तो वहां सेवादार कितनी मेहनत करते हैं और कई बार उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है जी। लेकिन सेवादारों की मेहनत तब रंग लाती है जब एक खूबसूरत सत्संग घर बनकर तैयार हो जाता है जी। और सत्संग घर बनाने के कुछ समय के बाद ही वहां आसपास की जमीन के रेट भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन सत्संग घरों में आने वाली दिक्कतों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे जी। और तब बाबा जी कैसे अपने सेवादारों की इन दिक्कतों से बाहर निकालते हैं, उनको सुनकर आपको हैरानी भी होगी। एक जगह पर सत्संग घर बनाना जाना था और वहां उस शहर के बाहरी इलाकों में एक जमीन को सत्संग घर बनाने के लिए फाइनल किया गया जी। जिस जगह को फाइनल किया गया था वहां दूर तक गांव वालों के खेत और जंगल थे जी। और जब जमीन की सब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो डेरे से आदेश आया कि जो संगत नए बन रहे सत्संग घर में जाकर सेवा करना चाहती है वो बड़ी खुशी से जा सकती है जी। अब ये तो आप जानते ही हो कि बाबा जी के सेवादारों को तो बस कहने की देर होती है और सेवादारों के जत्थे उस जगह पर पहुंचने लग जाते हैं जी। उस सत्संग घर में जितने सेवादारों की जरूरत थी उससे ज्यादा सेवादार वहां पहुंच गए थे जी। सेवा का काम शुरू कर दिया और एक जत्था जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था, उस जत्थे में से कुछ बीवियां और कुछ भाई थे। उन सब की ड्यूटी उस जमीन के एक ऐसे कोने को साफ करने में लगाई गई जहां से आगे जंगल और खेत थे। उस जत्थे में से 2 बीवियां और 3 भाई उस जगह जाकर अपनी सेवा करने लगे और दिन भर सेवा करने के बाद सभी सेवादार दूसरे सेवादारों के पास आ जाते थे और सबके लिए लंगर का प्रबंध किया जाता था और अगले दिन फिर से सेवा शुरू हो जाती थी। 4 दिन की इस सेवा के बहुत सारे जत्थे आए हुए थे, लेकिन दूसरे दिन उस जत्थे के उन 5 सेवादारों ने सेवा के दौरान कुछ महसूस किया। वो जहां सेवा कर रहे थे तो उन्हें बार बार महसूस हो रहा था कि उनसे कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे कोई जानवर उन्हें देख रहा है। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि कोई नील गाय या कोई दूसरा छोटा मोटा जंगली जानवर होगा, लेकिन जब उन 5 सेवादारों में से एक की नजर साफ उस जानवर पर पड़ी तो वो कांपने लगा और उसने दूसरे सेवादारों को चुपके से बताया कि जिसे हम छोटा मोटा जानवर समझने की गलती कर रहे हैं वो तो एक आदमखोर शेर है। उसने बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है। फिर बाकी के 4 सेवादारों ने जब गौर से उस तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां सच में एक शेर था
पांचों सेवादार डर गए और वहां से सीधे इंचार्ज के पास गए और इंचार्ज को सारी बात बताई। ये सुनकर इंचार्ज भी डर गया और इंचार्ज ने उसी टाइम आसपास के गांव वालों से बात की और पूछा कि क्या आसपास आपने भी किसी शेर को देखा है? तो गांव वाले कहने लगे कि जी नहीं, हमने आज तक यहाँ शेर को नहीं देखा और आपके सेवादारों को शायद गलती लग रही है कि वो कोई शेर था, वो जरूर दूसरा जानवर होगा। लेकिन पांचों सेवादार कहने लगे कि जी गलती किसी एक की आंखों से हो सकती है। हम पांचों ने देखा कि वहां आदमखोर शेर ही था और हम उसका चेहरा भूल नहीं सकते। जब गांव वालों ने सेवादारों के मुंह से ये बात सुनी तो वो भी डर गए और उन्होंने सलाह दी कि जी अगर ये बात सच है तो आपको सेवा रोक देनी चाहिए। इंचार्ज ने सारी बात डेरे में बताई तो डेरे ने वहां सेवा रोक देने की बात कही और डेरे के आदेश अनुसार वहां सेवा रोक दी गई। और फिर 2 दिन के बाद डेरे से आदेश आया कि अब आप सेवा शुरू कर सकते हो, वहां अब कोई खतरा नहीं है। सेवादारों ने जब सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो अब वहां से वो शेर कहीं और चला गया। सेवादारों ने डरते डरते फिर से सेवा शुरू की, लेकिन डर के कारण सेवादारों का ध्यान काम में नहीं लग पा रहा था। साथ संगत जी, ये ह्यूमन नेचर होता है। इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर अगर उसको पिन चुभा दी जाए और उसके बाद उसको बताया जाए कि आपको एक सांप ने काट लिया है, तो वो जो डर इंसान के दिमाग में पनपता है, उस डर से इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, जबकि असल में उसको सिर्फ एक पिन चुभाई गई थी। तो इन सेवादारों का डर भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। डरते डरते ये सेवादार सेवा करने लगे। जब बाबा जी को इस बात की खबर लगी कि उनके सेवादारों के मन में डर बैठ गया है, तो बाबा जी ने सेवादारों का डर उनके मन में निकालने के लिए एक खेल रचा। उसी दिन शाम को उस सत्संग घर में एक साधु महाराज पहुंचे। साधु ने वहां काम कर रहे सेवादारों से कहा कि जी मैं एक फकीर हूं, क्या आज रात मैं आपके यहां रुक सकता हूं? इंचार्ज साहब ने साधु से कुछ बात की और उन्हें वहां रुकने की इजाजत दे दी। शाम को सेवा के बाद जब सभी सेवादार वहां इकट्ठे हुए तो सबके लिए लंगर का प्रबंध किया गया। जिस जगह पर लंगर बनाया जा रहा था, उस जगह पर बाबा जी की एक तस्वीर रखी हुई थी। जब साधु ने उस तस्वीर को देखा तो साधु के होश उड़ गए। साधु लगातार बाबा जी के चेहरे को देख रहा था। साधु वहां लंगर बना रहे सेवादारों से पूछने लगा कि ये कौन है? तो सेवादारों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और ये सेवा हम इन्हीं के आदेश पर कर रहे हैं। साधु पूछने लगा कि ये अब कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो सेवादारों ने बताया कि ये यहाँ नहीं रहते, ये डेरे में रहते हैं और डेरा यहाँ से दूर है। साधु कहने लगा कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आज सुबह 4 बजे के आसपास जब मैं इस जगह से थोड़ी दूर पर पहुंचा था तो मैंने इन्हें वहां जंगल में देखा था और इनके सामने एक शेर खड़ा था और जैसे ही जंगल की तरफ आगे बढ़े तो शेर भी इनके पीछे पीछे चलने लगा।
ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तो उस हैरानी के कारण मुझसे रहा ना गया और मैं भी इनके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब एक आदमखोर शेर किसी इंसान की बात को समझ रहा हो। इसके बाद जंगल में बहुत दूर तक जाने के बाद इन्होंने शेर को कुछ कहा और शेर के माथे पर हाथ रखा। उसके बाद शेर वहां से बहुत दूर भाग गया और जंगल में कहीं गुम हो गया। ये सब कुछ देखकर मेरे होश उड़ गए और जब इनकी तस्वीर मैंने आपके यहाँ देखी तो मैं देखते ही समझ गया कि ये तो वही है जो आज सुबह 4 बजे मुझे जंगल में शेर के साथ दिखाई दिए थे। साधु की बात सुनकर सेवादारों को हैरानी का ठिकाना न रहा और अब उन्हें विश्वास हो गया था कि इसीलिए डेरे से दोबारा सेवा का आदेश आया है, क्योंकि अब यहाँ कोई शेर नहीं है। बाद में पता चला कि वो शेर किसी जन्म में सत्संगी हुआ करता था और नामदान लेकर भारी कर्म करने के कारण उसको 84 की जूनियों में जाना पड़ा था। और जब उसको पता लगा कि यहाँ बाबा जी का सत्संग घर बनने जा रहा है तो वो बाबा जी से माफी मांगने और खुद की मुक्ति पाने के लिए वहां पहुंच गया, क्योंकि गांव वालों ने भी कहा था कि उन्होंने यहाँ आसपास कोई शेर कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही सत्संग घर बनना शुरू हुआ वो शेर वहां पर आ गया और फिर बाबा जी खुद उसको वहां से कहीं दूर छोड़कर आए। साथ संगत जी, ऐसे बाबा जी अपने सेवादारों की रक्षा करते हैं। एक बार माँ जी ने बाबा जी से कह दिया था कि आप खुद तो एसी वाले कमरे में बैठते हो और आपके सेवादार कड़ी धूप हो या बारिश हो बाहर सेवा करते रहते हैं। तो बाबा जी ने उस दिन अपना चश्मा माँ जी को पहनाकर कहा कि इस चश्मे को पहनकर बाहर सेवा कर रहे सेवादारों को एक बार देखो। तो माँ जी ने जब बाबा जी का चश्मा पहनकर सेवादारों को सेवा करते देखा तो हर एक सेवादार के साथ बाबा जी खुद छतरी लिए खड़े हुए थे। साथ संगत जी, बाबा जी को तो हमारी सेवा बहुत महंगी पड़ जाती है। बाबा जी सेवादारों की संभाल तो करते ही हैं। उनके सेवा पर आने के बाद उनके पीछे उनके घर परिवार, बच्चों, दुकानों, खेतों सबकी संभाल बाबा जी को ही करनी पड़ती है। हम तो ये कहकर सेवा के लिए चल पड़ते हैं कि बाबा जी पीछे से आप अपने आप सब संभाल लेना। हमें तो वहां जाकर बस सेवा ही करनी पड़ती है। बाबा जी को तो ना जाने कितने जीवों और कितनी चीजों की संभाल करनी पड़ती है। एक बार एक भाई को सेवा का बुलावा आ गया और इस भाई की मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी और जब बुलावा आया तब दिवाली को सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और आप सब भी जानते ही हैं कि मिठाई वाले के लिए दिवाली के 3-4 दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 3-4 दिनों में मिठाई वाले की 3-4 महीने जितनी कमाई हो जाती है। लेकिन ये भाई सेवा का बड़ा पक्का था। इसने दिवाली की कोई परवाह न की और दुकान को बंद करके दिवाली से 4 दिन पहले बाबा जी को बोलकर कि पीछे से आप अपने आप घर से आप संभाल लेना
और अपने आप घर से निकलकर डेरे पहुंच गया। वहां 3 दिन की सेवा की और दिवाली से 1 दिन पहले रात को वापस घर पहुंच गया। घर में पत्नी कहने लगी कि सेवा तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन आप नहीं माने और डेरे चले गए। दिवाली पर हमारी कितनी कमाई हो जाती, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन आपकी वजह से अब हमारी दिवाली खराब हो गई। सेवादार कहने लगा कि वो मेरी नहीं बल्कि बाबा जी की दुकान है। मैं तो वहां एक नौकर हूं। उनका आदेश हुआ कि दुकान बंद करके डेरे आ जा, तो मैं डेरे पहुंच गया। अब नौकर की तनख्वाह मालिक कहां से देगा, ये तो मालिक को ही पता है। मैं क्यों टेंशन लूं? ये कहकर सेवादार दिवाली वाले दिन जाकर दुकान पर बैठ गया और दुकान खोलने के 1 घंटे के बाद ही एक सरदार जी दुकान पर आए और मिठाई का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हुए कहने लगे कि ये ऑर्डर दिवाली के लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी के 3 दिन के बाद सगाई है। इसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम 3 दिन के बाद मुझे मेरा ऑर्डर दे देना और 15 दिन के बाद शादी है। शादी की मिठाई का ऑर्डर तुम 10-12 दिन में मुझे दे देना। साध संगत जी, सरदार जी ने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया था कि 3-4 महीने की कमाई तो क्या, साल भर की कमाई इस ऑर्डर से पूरी हो गई। सरदार जी के जाते ही सेवादार ने सामने दीवार पर लगी बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा और बाबा जी का हजारों बार शुक्र किया और बड़े इत्मीनान से सरदार जी के बड़े ऑर्डर की मिठाई बनानी शुरू कर दी और पहले सगाई का ऑर्डर पूरा किया और उसके बाद शादी का ऑर्डर पूरा कर दिया। साध संगत जी, और हम हैं कि जरा जरा सी बात पर टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है तो किसी को अपनी नौकरी और काम धंधों की। जब खुद को बाबा जी के हवाले कर दिया है तो हम क्यों टेंशन लेते हैं? साध संगत जी, जैसे एक बच्चा अपनी टेंशनों को अपने माँ बाप पर छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपनी चिंताओं को बाबा जी पर छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए जो सही होगा, बाबा जी अपने आप उस काम को हमारे लिए कर देंगे। हमें बस विश्वास रखना है और बाबा जी के हुक्म में रहना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।